नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जोशी आप सभी का अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरु के गोचर की। इस समय थोड़ा सा मुझे लेट हो गया वीडियो बनाने में। बृहस्पति गोचर चेंज कर चुके हैं। 1 मई को दोपहर 1:51 में वो वृषभ राशि में आ चुके हैं। और अभी अगर आपकी कुंडली की बात करें, कन्या लग्न की बात करें, तो बृहस्पति आपके भाग्य में विराजमान है। ग्रहों को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक ग्रह जहां बैठा होता है, ग्रह जहां का स्वामी होता है, और ग्रह जहां दृष्टि डाल रहा है। कोई भी ग्रह 3 प्रकार से अपने फल को देता है। आइए बृहस्पति को आपके कुंडली के अकॉर्डिंग, आपके कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपके भाग्य में बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां पे थोड़ा सा आपको आलसी बना देते हैं, थोड़ा सा उतना अच्छा फल नहीं देते बृहस्पति। तो बृहस्पति बड़े ग्रह हैं, वृद्ध ग्रह हैं, तो वो आदमी में थोड़ा सा आलस लेके आते हैं। तो नवम भाव पिता को माध्यम भाग्य को लेके, पिता को लेके आप थोड़े से आलसी हो सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति स्वामी कहाँ के हैं अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम बृहस्पति आपके 4थे भाव के स्वामी है, जहाँ बृहस्पति की नवम राशि धनु राशि पड़ती है। 4थे भाव के स्वामी का भाग्य में बैठने का अर्थ यह है कि अब आपको मकान, प्रॉपर्टी, वाहन, घर का सुख जो है वो नवम भाव से मिलेगा। नवम भाव उसके लिए माध्यम बनेगा, यानी भाग्य से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। ये समय बहुत अच्छा है और आपको वाहन की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य से घर के सुख साधन, घर में जो लग्जरी हम लेके आते हैं, बहुत सारी सुविधाएं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, जो भी जिस प्रकार की लग्जरी है, नए कुर्सी, टेबल, सोफा, बेड, ये सब सुविधाएं आपको भाग्य से प्राप्त होगा और पिता से प्राप्त होगा। पिता के माध्यम से भी ये सारे सुख साधन सुविधा आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति की जो दूसरी राशि पड़ती है, मीन राशि, वो आपके 7वें भाव में पड़ती है। 7वें भाव के स्वामी का भाग्य में बैठने का अर्थ है कि 7वें भाव की चीजें आपको भाग्य से या पिता के माध्यम से उपलब्ध होगी। तो 7वां भाव हमारे बिजनेस का होता है, ट्रेडिंग का होता है। तो हो सकता है कि पिता के माध्यम से आपका बिजनेस नया लग जाए, या पिता का सहयोग मिले, पिता और पूंजी आपके बिजनेस में लगाएं, ये एक हो सकता है। या पिता स्वयं आपके गले पे बैठे हैं, आपके साथ धंधे में आपके साथ जुड़ जाए, आपके साथ काम करें, ये भी संभव है। मतलब पिता का सहयोग आपको मिल सकता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी रूप में। भाग्य साथ देगा, निश्चित तौर पर भाग्य साथ देगा, आपका बिजनेस धंधा बढ़ेगा। जो लोग कर रहे हैं, जो नया भी करेंगे, जिनका पुराना चल रहा है, तो ट्रेडिंग का व्यापार जिनका होता है, खरीदी बिक्री वाला व्यापार, वो आपका बढ़ेगा। इसके अलावा 7वां भाव हमारे जीवन साथी का होता है। तो जीवन साथी, भाग्य से आपको जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। पिता माध्यम बन सकते हैं, या पिता के तरफ आप जा सकते हैं, यानी आपको लड़की या लड़का जो है, जीवन साथी जो है, वो पिता की रिश्तेदारी में या पिता पक्ष से आपको प्राप्त हो सकता है। पिता के सहयोग से आपको जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। पिता आपका विवाह करा सकते हैं, पिता आपकी मैरिज करा सकते हैं, ये बहुत हद तक संभव है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मेरा जीवन भी तो बेहतर बनेगा, उसके लिए आपका धन्यवाद। आगे बात करते हैं बृहस्पति के गोचर की। बृहस्पति का जो गोचर है वो जहां देखते हैं बृहस्पति इस फल को बढ़ा देते हैं। अब आपके भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति 3 दृष्टियों से देखते हैं, पंचम, सप्तम, नवम। पंचम दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी, जो कि आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। लग्न में बृहस्पति की दृष्टि का अर्थ यह है कि ये लग्न को कई गुना बढ़ा देंगे। अब लग्न से क्या होता है? लग्न हम स्वयं होते हैं, हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारा ऑरा होता है, हमारी सेहत होती है, ये सब बृहस्पति बढ़ा देंगे। हमारा ऑरा उन्नत हो जाएगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी, और साथ ही आप बहुत कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपकी वैल्यू होगी, आप दिखाई देंगे, आपको लोग आपको वैल्यू करेंगे, आपका खुद का ऑरा बहुत शानदार हो जाएगा। ये व्यक्तित्व का विकास होगा, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। कुल मिला के आपका जो वजूद है, आपकी जो इमेज है, वो बहुत अच्छी बृहस्पति बना देंगे।
बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम के भाव पे। पराक्रम का भाव होता है हमारा तीसरे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि क्या देगी आपको, वो वहां पे आपके पराक्रम को बढ़ाएगी, साहस को बढ़ाएगी, एफर्ट को बढ़ाएगी। जो लोग साहस से जुड़ के काम करते हैं, पुलिस में है, मिलिट्री में है, फायर डिपार्टमेंट में है, बंजी जंपिंग करते हैं, किसी भी प्रकार के रेसिंग गाड़ियों में हिस्सा लेते हैं, किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साहस वाले काम जो लोग भी करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, चाहे आपके कार्य व्यापार से जुड़ा हो, तो आपको असामान्य उन्नति तरक्की मिल सकती है, काम आपका बढ़ेगा। यहाँ से कमीशन दलाली देखा जाता है, उसका जो काम करते हैं उनके काम में बढ़ोतरी होगी। ट्रैवलिंग का बिजनेस यहाँ से देखा जाता है, उसमें बढ़ोतरी होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो लोग काम करते हैं, कम्युनिकेशन का जो काम करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये काम इस बहुत अच्छा रहेगा, आगे बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ से आपका पराक्रम बढ़ेगा, यानी आप कहीं भी किसी भी फील्ड में काम करते हो, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयास बहुत आपका बढ़ जाएगा, कोशिशें आपकी बढ़ जाएगी और आप जीवन में निश्चित है प्रयास, कोशिश, मेहनत ही तो हमें आगे बढ़ाती है, तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। छोटे भाई बहन नहीं हैं तो इस समय में आ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहन की संभावना बनती है कि इस समय आपके परिवार में छोटे भाई बहन का आगमन भी हो। बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि की। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव के फल को बृहस्पति बढ़ा देंगे, खूब सारा बढ़ा देंगे। अब पंचम भाव में क्या क्या है, कला है, मनोरंजन है। आप जीवन में कला और मनोरंजन से जुड़ना चाहते हैं, वो बढ़ जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में इंटरटेनमेंट करेंगे, आप खुश रहेंगे, आनंद करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पिकनिक जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, ये होगा। जो लोग इस तरीके के प्रोफेशन से जुड़े हैं, नाचने से, गाने से, पेंटिंग से, ड्राइंग से, कला से, मनोरंजन से, किसी भी प्रकार का आप मनोरंजन प्रोवाइड करते हैं, टीवी से, वीडियो से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जो लोग इन सारे चीज़ों से जुड़े हैं, फिल्मों से, ये इनका काम बढ़ेगा, उन्नति होगी, बहुत अच्छा होगा। ज्ञान बढ़ेगा। बृहस्पति पंचम भाव हमारी खोपड़ी होता है, तो बृहस्पति हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो लोग बड़े हैं वो भी अगर इस समय में कुछ सीखना चाहते हैं, इस एक साल में कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस समय में अपने आप को मत रोकिए। जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो आप करिए, उसको कर सकते हैं। जो लोग हीलिंग का काम करते हैं, लोगों को सेहत को ठीक करने का काम करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं या ऑरा हीलिंग करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। किसी प्रकार की हीलिंग देते हैं किसी विधा से, उनके लिए भी काम अच्छा है। समाधान जो लोग देते हैं, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर, एक डॉक्टर समाधान देते हैं, जैसे मैं आपको समाधान देता हूँ, तो समाधान देने वाला काम भी यहाँ से जिनका है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि समाधान पंचम भाव है। इसके अलावा पंचम भाव हमारे प्रेम और रोमांस को प्रदर्शित करता है। तो जो लोगों के जीवन में यंग हैं या उस स्थिति, इस प्रकार से हालात और परिस्थिति थी, तो प्रेम का आगमन हो सकता है, आपको प्रेम हो सकता है, प्रेम अफेयर, बहुत सारे इस तरह से जिनकी एज है या एज ना भी हो, तो इस समय में प्रेम अफेयर की संभावना बढ़ती है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग संयोग हैं, दशाओं का क्रम भी वैसा है, तो जीवन में प्रेम का आगमन हो सकता है, प्रेम प्रसंग आपके हो सकते हैं। पंचम भाव संतान का है। जिन लोगों को संतान की अपेक्षा थी या पहले से है और ज़्यादा की चाहत थी, वो इस समय में प्रयास कर सकते हैं। बृहस्पति अनुकूल है, वो संतान देने की, आपकी संतान पाने की इच्छा को वो फुलफिल कर सकते हैं, बशर्ते कुंडली में भी योग संयोग होना चाहिए, दशाओं का क्रम भी होना चाहिए। उस स्थिति में बृहस्पति का गोचर भी एक सपोर्ट का काम करेगा। बृहस्पति सपोर्ट का काम करेंगे और उनके आशीर्वाद से आपको एक नेक और पवित्र संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान के घर में बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, ये था बृहस्पति का गोचर का प्रभाव कन्या लग्न वालों के लिए। आगे आपके लिए इसी तरह वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।